क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है बेटा? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने S51 ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। यानी कि A2 दे रखा है बेटा 14 एंड A3 दे रखा है 18। पता चल गया हो इससे क्या आ रहा, क्या आ रहा है? हाँ, डी आ रहा, मतलब सबसे पहले यहां से चलो यहां से पहले बेटा डी निकालो। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। बताओ A3 कितना है? 18 माइनस 14, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। क्या डी हमें चाहिए था? बताओ भाई। भाई अगर हमें S51 निकालना है, S51 इक्वल टू क्या होता है? 51/2 2A प्लस 51 इंटू 51 माइनस 1 इंटू डी। यानी कि हमें डी भी चाहिए, ए भी चाहिए S51 निकालने के लिए, इसलिए डी हमें निकालना था, तो निकल गया 4। अब क्या चाहिए? ए चाहिए। क्या करेंगे? A2 में से डी को घटाएंगे तो A1 आएगा। ठीक है बेटा? ऐसा देखो भाई, हमारे A2 इक्वल क्या होता है? A1 प्लस डी। A2 की वैल्यू कितनी है? 14 है, इक्वल टू A1 हमें फाइंड आउट करना है, और डी आया हमारे पास 4। तो यहां से 4 इधर आएगा, इधर है 14 माइनस में आएगा 4 इक्वल टू A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दो इसमें S51 में, निकालो S51। S51 इक्वल टू 51/2 2A, ए की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1, n है 51 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 4 है। तो ये 51/2 अभी ऐसे रहने दो, 10 टू जा 20 प्लस ये कितना हो गया? 50 इंटू 4, तो 51/2 ब्रैकेट में 20 प्लस 54 जा 200 है। ये हो गया 51/2 इंटू 220, इतना होगा बेटी। तो 2 से काटो 11 बार और 1 0 और, तो ये वाला 51 इंटू 110, तो इनका मल्टीप्लाई करो। S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110, करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा? भाई 0 का 0 लगा ले, 11 कम 11 का 1, 11 पंजे 55 और 1 56, इतना आ रहा बेटा S51 5610।